बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो मेहमत फ़तीर और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आने वाली किस्त में सुल्तान फ़ातेह और लुत्फ़ी मिलकर विलाद को अपने जाल में फंसाएंगे और किस तरह विलाद ड्रैकुला बेनकाब होगा। इसके साथ ही पिछली किस्त का रिव्यू भी आपके सामने पेश किया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि पिछली किस्त की रेटिंग कितनी आई है। इसके साथ ही आने वाली किस्त के दो नए ट्रेलर आ चुके हैं। इन दोनों ट्रेलर पर तबसरा करने के साथ साथ आने वाली किस्त के अहम वाक़यात के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आपके सामने पिछली किस्त का मुख्तसर सा रिव्यू पेश कर देते हैं। तो नाज़रीन कराम, पिछली किस्त वाक़यात के लिहाज से बहुत अच्छी थी। पहले आधे घंटे में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं था, लेकिन आगे की किस्त बहुत ही बाकमाल और शानदार थी। ख़ासकर विलाद और सुल्तान फ़ातेह की कहानी बहुत ही शानदार और बाकमाल अंदाज में फिल्माई जा रही है। अब इस ड्रामा सीरीज़ के अंदर हमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह इतने अच्छे दोस्त आपस में दुश्मनी पर उतर आएंगे। मतलब कि आप लोग जानते हैं कि पहले विलाद ड्रैकुला और सुल्तान फ़ातेह इतने अच्छे दोस्त और जिगरी साथी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी कहानी दुश्मनी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि तारीख़ के मुताबिक इनकी दुश्मनी भी बहुत ज़्यादा वहशतनाक है और बेरहम है। अब इनकी दुश्मनी का आगाज़ यहाँ से होने जा रहा है कि सुल्तान फ़ातेह ने इसे एक मिशन सौंपा कि मुक़द्दस अमानतें जो ईसाइयों के यहाँ मुक़द्दस मानी जाती हैं, उन अमानतों को आप हमारे पास ले आएंगे ताकि हम ईसाई दुनिया को मुत्तहिद होने से रोक सकें। अब विलाद ने वो अमानतें हासिल करने की भरपूर कोशिश की, ज़ख्मी भी हुआ और कई मरतबा उस पर हमला किया गया, लेकिन वो अमानतें लेने के लिए मुतमईन रहा। लेकिन बिलाखिर वो सुल्तान फ़ातेह के पास खाली हाथ लौट आया और वो अमानतें काफिरों के हाथ लग गईं। अब सुल्तान फ़ातेह के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वो उन अमानतों को इस्तेमाल करके तमाम बाज़ंतीनियों को मुत्तहिद करके एक बड़ी ताकत बन सकती हैं, लेकिन सुल्तान का मकसद उनको रोकना था, वो अमानतें हासिल करके। अब पिछली किस्त में विलाद और सुल्तान का ये सिनेरियो बहुत बाकमाल था, जिसमें विलाद ने अपने बचपन का ख्याल देखा कि जब उसे महल से निकाला जा रहा था तो सुल्तान फ़ातेह ने उसकी मदद नहीं की और वो तब से अपने दिल में वो नफ़रत पाले हुए है। मतलब कि बचपन का वो दुख आज भी उसके दिल में है। सुल्तान फ़ातेह और विलाद के बचपन के लिए जिन अदाकारों का इंतखाब किया गया, इनको आप लोग पहले ड्रामा सीरीज़ में देख चुके हैं। विलाद के लिए जो अदाकार लाया गया, ये पहले सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ में किंग बाडविन का किरदार अदा कर चुका है और इसने सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ में बहुत ही शानदार अदाकारी की थी। इसके अलावा सुल्तान फ़ातेह के लिए जो अदाकार लाया गया है, सुल्तान फ़ातेह के बचपन के लिए जो अदाकार लाया गया है, ये पहले अलपरसलान ड्रामा सीरीज़ में अलपरसलान के बचपन का किरदार अदा कर चुका है। और जब कभी भी अलपरसलान युक्सुल ड्रामा सीरीज़ में सुल्तान मोहम्मद अलपरसलान के बचपन का नज़ारा हमें दिखाया जाता था, तो ख्यालात के ज़रिए यही अदाकार, यही बच्चा हमारे सामने लाया जाता था। तो अब उसी अदाकार को सुल्तान फ़ातेह बनाकर हमारे सामने पेश किया जा रहा है। अब विलाद ने सुल्तान फ़ातेह के सामने एक जुमला बोला कि मैं आपका भरोसा दोबारा हासिल करूँगा, लेकिन सवाल यह है कि आप मेरे भरोसे की कीमत चुका पाएंगे या नहीं। तो सुल्तान फ़ातेह गुस्से में आ गए कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन विलाद का मकसद ये था कि मैं वो अमानतें तो आप तक ले आऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और कुर्बानी का बकरा विलाद ने महमूद पाशा को बनाया। अब बाज़ंतीनियों ने विलाद से ये मुआहदा किया कि अगर तुम करमानियों और सुल्तान फ़ातेह को लड़वाने में कामयाब हो गए तो हम आपको वो अमानतें दे देंगे। तो विलाद ने करमानी खंजर से महमूद पाशा को मारने का फ़ैसला किया, लेकिन बेचारे बासित को किस्मत वहाँ पर ले आई और वो विलाद के हाथों ज़िबा हो गया। बासित वाला ये जंगजू बहुत अच्छा था और हमें बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन डायरेक्टर ने इसे ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। इसके अलावा पिछली किस्त में बहादुर पाशा वाले सिनेरियो भी बहुत बाकमाल थे और इसने सुल्तान फ़ातेह के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और बाज़ंतीनियों के हथियार तो इसने उड़ा दिए, लेकिन वो सलेबी नाइट वहाँ से बच निकले। और जब बहादुर पाशा खाली हाथ सुल्तान की तरफ आए तो कुर्चू ने वो ख्यालात देखे सुलेमान वाले कि किस तरह सुलेमान की नाकामी पर सुल्तान ने उसे तमाम ओहदों से बर्खास्त कर दिया था। तो अब शायद बहादुर पाशा की भी वही हालत होने वाली है, लेकिन क्योंकि सामने गद्दारी थी इसीलिए सुल्तान ने इसे माफ़ कर दिया और इसके काम की तारीफ़ की। बहरहाल नाज़रीन कराम, पहले बहादुर पाशा पिछले सीज़न में अपने किरदार के साथ इतना ज़्यादा फिट नहीं हो रहा था, लेकिन अब सीज़न 3 के अंदर इसकी अदाकारी लोगों के दिलों में जगह बनाती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसका किरदार ऊपर उठना शुरू हो चुका है और ये सुल्तान फ़ातेह का बहुत ही अहम और करीबी साथी बन चुका है। दिरलिश एतरुल ड्रामा सीरीज़ में नुयान के तौर पर इसने बहुत अच्छी अदाकारी की थी और सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ में इसे रशीदुद्दीन सिनान बनाकर हमारे सामने पेश किया गया था, लेकिन सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में इसका किरदार पॉजिटिव है और आहिस्ता आहिस्ता अब इसका किरदार हमारे दिलों में जगह बनाते जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन कराम, दिरलिश एतरुल का हमने नुयान भी देखा, लेकिन विलाद ड्रैकुला उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा वहशी है।
इसके अलावा करमानी शहज़ादा सुलेमान ओगलो भी अपने जाल में फंस गया और वो खुद को सुल्तान बनाना चाहता था, मगर ये सारी की सारी उसके बाप की चाल थी। पहले तो हमारा भी यही ख्याल था कि ये अपने बाप को मार देगा और ये सारे वज़रा गद्दार बन चुके हैं, लेकिन दरअसल इसके पीछे सुल्तान इब्राहिम की चाल थी और वो अपने बेटे को इस जाल में फंसाने जा रहा था। तो अब करमानियों और उस्मानियों के दरमियान आने वाली किस्त में सुलह हो जाती और इब्राहिम भी अपना बेटा सुल्तान के हवाले कर देते, लेकिन विलाद ने जो चाल चली है, अब ये एक नया खेल है और विलाद का ये नया खूनी खेल भी आने वाली किस्त में बेनकाब हो जाएगा। आने वाली किस्त में महमूद पाशा ज़िंदा बच जाएंगे, भले ही इन्हें गहरा ज़ख्म लगा है, लेकिन अभी के लिए ये मरेंगे नहीं। अब विलाद ने उन एल्चियों के साथ ये किया होगा कि वो एल्ची जो इसके पास आए थे और उनका खंजर इसने अपने हाथ में लिया था, तो इन एल्चियों को ये ज़िबह करके किसी गड्ढे में दफन कर देगा और यूँ करमानी समझेंगे कि सुल्तान फातेह ने उनके एल्चियों को मार दिया और सुल्तान ये समझेगा कि करमानियों ने महमूद पाशा पर हमला किया और बासित को शहीद किया। कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा, लेकिन फिर करमानियों की लाशें भी सुल्तान को मिल जाएंगी और विलाद भी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा पिछली किस्त का यह सिनेरियो भी बहुत बाकमाल था, जब बदंतीनों का एल्ची सुल्तान के पास आया और सुल्तान ने उसे जो कुछ कहा और उसे आगाह किया कि अगर तुम सारे भी इकट्ठे हो जाओ तब भी हमें नहीं रोक सकते, हम तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। और सुल्तान फातेह से वो इस कदर डर गया कि डर से कांपने लगा। लगता तो ऐसे था कि सुल्तान फातेह अपना ये हथियार इसके सर पर मारेंगे, लेकिन सुल्तान फातेह ने रहमदिल का मुजाहरा किया और एल्ची क्योंकि ये बन कर आया तो इसीलिए इसकी जान बख्श दी। हाँ, मगर सुल्तान का ये स्टाइल और एल्ची को इस कदर धमकाना और उसका डरना हमारे लिए एक यादगार सिनेरियो बन गया। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा इन दो रामियों पर, और ये दो जहाँ पर होती हैं वहीं एंट्री हो जाती है जनाब सुतलमुश की, तो तीन रामी इकट्ठे हो जाते हैं और क्या ही बाकमाल सिनेरियो बनाया जाता है। हमारे यहाँ भी इस तरह के कई लोग पाए जाते हैं जो हमेशा फेंकते ही रहते हैं और फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी लंबी लंबी फेंकता है कि पहले मैं भी इस पर यकीन करने लगा था कि शायद हो सकता है कि इसने सुल्तान की जान बचाई हो, लेकिन बाद में जब इसने मज़ीद ज़्यादा लंबी लंबी फेंकना शुरू की तो मुझे ख्याल हुआ कि ऐसा नहीं है, ये सुल्तान की जान बचाने तक ही नहीं बल्कि सल्तनत का सुल्तान बनने तक सोचता है। इसके अलावा आने वाली किस्त में ये बेचारा कुर्बानी का बकरा बनकर सुल्तान फातेह से मार पिएगा और कुर्चु भी इसे मारेगा और कुर्चु इसे मजबूर करेगा कि वो ज़ागनोस पाशा का नाम ले ले कि ज़ागनोस ने ये सब कुछ किया है। और इधर शामिल भी गद्दारों से हिसाब लेने जाएगा, मगर इसके सामने इस्माइल आ जाएगा और वो उसे आगाह करेगा कि आपको ख़तरा है, वहाँ पर उन्होंने जाल बिछाया हुआ है। मगर फिर भी आने वाली किस्त में जुस्टिनियानी के भाई और अकंजियों के दरमियान एक बड़ा टाकरा होगा, जिसकी वजह से कई अकंजी सिपाही शहीद हो जाएंगे और बहुत सारे सिपाही शदीद ज़ख्मी भी होंगे, क्योंकि ये सलेबी नाइट अभी नया आया है, यानी कि जुस्टिनियानी का भाई अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए, तो ये अकंजियों को भी नुकसान पहुँचाएगा और आने वाले वक्त में इसका टाकरा कुर्चुद्वान से होगा। मुमकिन है कि कुर्चुद्वान को भी इसके हाथों कोई बड़ी तकलीफ़ पहुँचे। इसके अलावा नए ट्रेलर के आखिर में जब बहादुर पाशा ने यह कहा है कि मुझे सुल्तान से मिलना है, तो लुत्फ़ी ने कहा है कि हमारे सुल्तान आराम कर रहे हैं, और कुर्चु ने यह बोला है कि मुमकिन है कि सुल्तान फातेह के साथ कुछ बुरा हो चुका हो। लगता है कि अंदर या तो विलाद और सुल्तान फातेह के दरमियान कुछ हो रहा है, और या फिर सुल्तान फातेह को जहर वगैरह दिया गया है, और या फिर आने वाली किस्त में सुल्तान फातेह कोई नई चाल चलने वाले हैं। और ये बड़ा खेल अर्तुगरुल गाज़ी जैसा हो सकता है, जिस तरह अर्तुगरुल गाज़ी ने कई मरतबा मरने की एक्टिंग की और कई मरतबा दुश्मनों समेत अपने दोस्तों को भी ये यकीन दिलाया कि अर्तुगरुल मार चुका है, और फिर अचानक से वो ज़िंदा हो जाते थे और दुश्मनों की तमाम चालों को तबाह कर देते थे। तो मुमकिन है कि आने वाली किस्त में सुल्तान फातेह भी कोई इस तरह की चाल चलने वाले हों। इसके अलावा ट्रेलर के एक हिस्से में गुलशा खातून और शहज़ादा मुस्तफ़ा और एवरानोस और अली बे को एक साथ देखा गया है, और गुलशा खातून बहुत डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे बेटे को कुर्बान करने जा रहा हो, यानी कि जिस तरह उसने सुल्तान फातेह के भाई को मारा था, तो मुमकिन है कि सल्तनत की बका के लिए अब ये शहज़ादा मुस्तफ़ा को भी कत्ल कर दे। लेकिन दरअसल ये सिर्फ गुलशा खातून का डर है और वहम है, सुल्तान फातेह ने किसी और मकसद के लिए इन्हें यहाँ से रवाना किया है। शहज़ादा मुस्तफ़ा को फांसी देने का अभी कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा सुल्तान फातेह के मद्दाहों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि सुल्तान फातेह सीरीज़ की रेटिंग भी पहले से काफ़ी बढ़ना शुरू हो चुकी है, और पिछली किस्त की रेटिंग काफ़ी हद तक गिर चुकी थी, और हम इस वहम में पड़ गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ ख़त्म हो गया है और बंद करवाया गया है, तो मुमकिन है कि सुल्तान फातेह सीरीज़ के साथ भी ऐसा ही हो। मगर अल्लाह का शुक्र है कि पिछली किस्त की रेटिंग फिर पहले से काफ़ी अच्छी आई और रेटिंग 4 से बढ़कर 5 तक पहुँच चुकी है। उम्मीद है कि आने वाली किस्तों की रेटिंग 5 को भी क्रॉस कर जाएगी।
तो ये सुल्तान फातेह सीरीज़ की एक बड़ी कामयाबी है और अब आहिस्ता आहिस्ता इस सीरीज़ की रेटिंग ऊपर जाना शुरू हो चुकी है।